Hello dear students, myself Professor Prasant. In basic electronics we are going to cover next topic, that is VI curve or VI characteristics of P-N Junction Diode. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। इस हम समझेंगे कि कैसे डायोड फॉरवर्ड बायस और कैसे रिवर्स बायस में वर्क करता है और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं लाइक एसएससी जेईई और एज वेल एज आईएएस, इन सब में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। We are going to discuss IV characteristics और VI characteristics of PN junction diode. PN junction diode के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। PN junction diode जनरली 1950 में सबसे पहले हमारे सामने आया था, जब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करी थी तो उस मटेरियल के कॉम्बिनेशन से यानी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के कॉम्बिनेशन से हमने एक 2 टर्मिनल डिवाइस बनाया था जो कि एज अ रेक्टिफायर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड PN junction diode। जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की प्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं तो वी आर जनरली टेकिंग 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो वी जनरली चूज करंट एज अ रेफरेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एज ए वोल्टेज को रेफरेंस माना है। मैं एक आपको सर्किट अरेंजमेंट दिखा रहा हूं जिसके थ्रू हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक डायोड है, उस डायोड के सीरीज में मैंने एक एमीटर लगाया है ताकि वैल्यू ऑफ करंट मैं रिकॉर्ड कर सकूं। स्मॉल इट हैज वेरी स्मॉल करंट, तो मिली एमीटर हम जनरली यूज करेंगे। इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर लगाया है ताकि क्या वोल्टेज इसके क्रॉस हो रहा है सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट। करंट के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए भी जनरली कनेक्ट रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिस्टेटिक रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस। और मैंने अपने डिवाइस को बायसिंग करने के लिए मैंने बैटरी यानी पोटेंशियल कनेक्ट करा है विद द स्विच। जब मुझे फॉरवर्ड बायसिंग करना होगा और रिवर्स बायसिंग करना होगा तो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट अरेंजमेंट फॉर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। डियर स्टूडेंट्स, मैं PN जंक्शन डायोड के सबसे पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच डायोड विल कंडक्ट। जब भी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस डायोड कंडक्ट करेगा, यानी जब मेरा डिप्लेशन लेयर कंप्लीटली वैनिश हो जाए तो वहां से मेरे डिवाइस का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और दैट कंडक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कंडक्शन। यानी अगर मेरे पास जर्मेनियम है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो 0.3 और सिलिकॉन मींस S फॉर सिलिकॉन S फॉर 7, तो मेरे पास जो कट इन वोल्टेज होगा डायोड का जिसके बाद डायोड काम करना स्टार्ट कर लेगा, दिस विल बी 0.7 और इसी कट इन वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। आइए हम डिटेल में बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कैसे करेंगे। मैंने अपने डिवाइस को फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए मैंने अपने PN जंक्शन डायोड के एनोड टर्मिनल को अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा और इसके कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल को मैंने अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम जनरली फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में मेरा जो PN जंक्शन होता है वो कंप्लीटली वैनिश होता है। डियर स्टूडेंट, 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट यानी 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन मुझे जरूरत होती है अपने डिवाइस को ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए। यानी अगर मेरे पास मान लीजिए जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड है और मैंने जब तक 0.3 वोल्टेज अप्लाई नहीं करा है तब तक मेरे डिवाइस में कंडक्शन करंट ऑन नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही मेरा डिवाइस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट को अचीव कर लेगा, उसी कंडीशन के बाद मेरे डिवाइस में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मेरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस में काम करना स्टार्ट कर लेगा। तो आई कैन से मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो गया। लेकिन 0.3 तक हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगी लेकिन वो कंडक्शन मोड में नहीं होगा। दैट मोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। लेकिन अगर मेरे पास जर्मेनियम है तो यही जो कट इन वोल्टेज है ये जर्मेनियम में 0.3 के जगह पे सिलिकॉन में 0.7 हो जाएगा, यानी 0.7 जो कि नी वोल्टेज कहलाता है। इसके बाद मेरा डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा, उससे पहले मेरा डिवाइस
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, और वो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा, जिस करंट का माइन्यूट करंट, जिस करंट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस करंट से मेरा डिवाइस, कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगा। यानी जब तक मेरा डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं आ जाए तब तक हम अपने डिवाइस को धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं, और इसी वैल्यू को यानी 0.3 और 0.7 वैल्यू को हम नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हमने देखा करंट वर्सेस वोल्टेज के एक्सिस पे, जिसमें हमने वोल्टेज एक्सिस में देखा कि 0.3 से 0.7 वोल्ट तक मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, और 0.3 और 0.7 के बाद मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला जाता है। लेकिन करंट के बारे में बात करूं तो 0.3 या 0.7 जर्मेनियम और सिलिकॉन तक मेरा लीकेज करंट, स्मॉल का अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, और जैसे 0.3 या 0.7 मेरा नी वोल्टेज अचीव कर लेता है डायोड, तो उस कंडीशन के बाद मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला जाता है, डिप्लेशन लेयर कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, और उस कंडीशन में मेरा डिवाइस यानी होल से इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होल से डिफ्यूज हो जाते हैं, और मेरा कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। कंडक्शन ऑफ करंट हमेशा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर एनोड टू बाय बैटरी कैथोड है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो P2N जंक्शन यानी डिप्लेशन लेयर वैनिश करने के बाद होगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स बायसिंग। अब हम रिवर्स बायसिंग की बात करने जा रहे हैं कि रिवर्स बायस में कैसे मेरा डायोड काम करता है। डियर स्टूडेंट, जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे यानी हम अपने पी टाइप मटेरियल यानी एनोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल, और मैं अपने बैटरी के पीएन जंक्शन के कैथोड टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल को हम अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। जब मेरा डिवाइस रिवर्स बायस में होता है तो उस कंडीशन में जो उसका डिप्लेशन लेयर होता है वो उसका विड्थ इंक्रीज होता है, यानी वो डिप्लेशन लेयर वैनिश होने की जगह पे उसका विड्थ डिप्लेशन लेयर वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा जो आयंस है यानी जो मेरे होल्स मेजोरिटी कैरियर है पी टाइप में वो बैटरी के एन टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और मेरे इलेक्ट्रॉन से जो एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी कैरियर वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट होते हैं, यानी डिवाइस का जो ब्रेकडाउन होना, जो डिवाइस का डिप्लेशन लेयर वैनिश होना था वो उसकी जगह पे उसका डिप्लेशन लेयर और इंक्रीज हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम ऐसा मान के चलते हैं प्रैक्टिकली कि जब मेरा डिवाइस आता है तो इनिशियली सिर्फ लीकेज करंट फ्लो होता है, और उस लीकेज करंट का प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाते जाऊं, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखाया था, अगर इस वोल्टेज तो मैं धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करते जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा डिवाइस यानी ये जो डिप्लेशन लेयर है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन और रिवर्स ब्रेकडाउन। यानी रिवर्स ब्रेकडाउन एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कंडक्शन काफी लार्ज वोल्टेज पे होता है, एंड दैट इज कॉल्ड विथ होल्ड वोल्टेज ऑफ इन रिवर्स बायसिंग। यानी डायोड रिवर्स बायसिंग में कितना वोल्टेज होल्ड कर सकता है उसी वोल्टेज को हम डायोड का विथ स्टैंड वोल्टेज बोलते हैं, और उसी वोल्टेज के बाद मेरा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन जब भी होगा तो अनवांटेड बल्क अमाउंट में करंट फ्लो होगा जिसका हमें जरूरत नहीं है, और उस कंडीशन में मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। यानी इनिशियल में जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो सिर्फ लीकेज करंट फ्लो होगा, और जब हम रिवर्स वोल्टेज को पार कर जाएंगे तो उस कंडीशन के बाद मेरा रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में डायोड चला जाएगा, जो कि हमारे डायोड को डैमेज कर देता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन और लांचो ब्रेकडाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जेनर और लांचो ब्रेकडाउन के बारे में समझेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायसिंग। अगर मैं दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को कंबाइन करूं तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन डायोड का कुछ ऐसा बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास फॉरवर्ड बायस में मेरा जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन मोड में चला गया, और रिवर्स बायस में मेरा जो डिवाइस है वो ब्लॉकिंग मोड में चला गया। और फॉरवर्ड बायस में जब मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला गया तो मुझे फॉरवर्ड करंट मिलेगा, जिस करंट को हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। रिवर्स बायस की बात करूं तो रिवर्स बायस में मेरा डिवाइस है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, और जब हम बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन करेगा।
और इसी वजह से डिवाइस को हम पीएन जंक्शन डायोड का जो स्विच यूज करते हैं, यानी 0.3 टू 0.7 वोल्ट के बाद मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है, यानी एज स्विच ऑन मोड में चला जाता है, जबकि रिवर्स बायस में एज स्विच ऑफ मोड में रहता है। तो दिस इज कॉल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें। साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड का जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप